वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडी मैथ्स क्लासेस बाय डीवी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में। एंड इन आवर प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया था फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि इक्वल फंक्शंस, दो फंक्शंस इक्वल कब कहलाई जाएंगी। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट रियल फंक्शंस। फिर उसके बाद रियल फंक्शंस की डोमेन और रेंज की हमने बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके बहुत सारे रियल फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, अराउंड 16 फंक्शंस आई हैव टेकन ओवर हियर। वैसे फंक्शंस तो बहुत सारे हैं। ओके, अगर एक एक फंक्शन की हम कहानी लेके बैठ जाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एक ही फंक्शन को एक्सप्लेन करने में। बट यहाँ पे हम बेसिक से चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे आज की क्लास में। इनके सबसे पहले तो ग्राफ देखेंगे और उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, डोमेन और रेंज की बातें करेंगे इनकी। ओके, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो सम स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बारे में हल्की फुल्की सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ओके, जैसे इनका ग्राफ कैसे बनता है, या ग्राफ को देखते हुए आप कैसे पता करोगे इनका डोमेन रेंज क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कांस्टेंट फंक्शन के साथ। अब देखिए, आप बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन की। ओके, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए एफ एक्स इक्वल टू के आएगा, और के क्या होगा यहाँ पे? के इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर। ठीक है, जैसे हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू √2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पर अगर हम कोई भी रियल नंबर इनपुट करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी हमेशा कितनी आएगी? √2 के बराबर ही आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी। मीन्स दिस इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर दैट इज़ √2। ओके, हमने लिखा, या तो हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू -0.00000001। तो ये भी क्या हो गया आपका? ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ओके, इन द सेम मैनर हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू -5। तो ये भी आपका क्या हो गया? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मीन्स एक्स की जगह पे अगर आप कोई भी इंपुट कराएंगे रियल वैल्यूज़ का, तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी एफ एक्स की, वो -5 के बराबर आएगी ऑलवेज। ओके, अब इसका ग्राफ आप देख रहे हैं, तो ग्राफ हमने यहाँ पे बना रखा है रेड कलर से। कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो रेड कलर से हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है, यही आपका एफ एक्स इक्वल टू के का ग्राफ है। मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, वो कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू के यूनिट्स। ठीक है, न्यूमेरिकल डिस्टेंस कहेंगे हम इसको, क्योंकि साइन के साथ भी अगर नीचे को देंगे तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट न्यूमेरिकल डिस्टेंस में आप साइन भी लगा देंगे नेगेटिव पॉजिटिव का। ठीक है, अगर सपोज करो हमने एक ग्राफ बनाना है एफ एक्स इक्वल टू -5 का। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस सपोज, और हम जाएंगे वाई एक्सिस पे -5 यूनिट्स पे, सॉरी -5 पे 1 2 3 4 5, -5 पे हम चले गए, -1 -2, यू कैन सी इट इज़ -5। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये जो बनेगा, ये जो लाइन बनी, ये एफ एक्स इक्वल टू -5 को रिप्रेजेंट करेगा, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया आपका। ओके, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, न्यूमेरिकल डिस्टेंस इज -5 यूनिट्स। ओके, दिस इज न्यूमेरिकल डिस्टेंस। होप दिस इज क्लियर। तो इसको देखते हुए हमने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, और इस ग्राफ को देखते हुए हम इसके डोमेन और रेंज की बात भी कर सकते हैं। वैसे कांस्टेंट फंक्शन का तो सिंपली है, अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें विदाउट लुकिंग एट द ग्राफ ऑल्सो, वी कैन डायरेक्टली प्रेडिक्ट अबाउट द डोमेन एंड रेंज। ओके, हमें मालूम है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है एक्स के हर किसी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इसका डोमेन तो जाहिर सी बात है सारे रियल नंबर्स का सेट बनेगा। ठीक है, और उसके बाद इसका जो रेंज आएगा वो फिक्स्ड रियल नंबर आ रहा है ऑलवेज, दैट इज़ के। तो इसके रेंज में केवल एक ही नंबर आएगा, सिंगलटन सेट बनेगा, जो कि हम लिख देंगे के स्टेप से। ओके, यहाँ पर अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ को देखते हुए भी आप बता सकते हो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर हम सपोज़ कीजिए ये जो ग्राफ बनाया है एफ एक्स इक्वल टू के वाला, इसको अगर हम देखें, इसको नीचे की तरफ लाएँ, एक्स एक्सिस के ऊपर इसका बढ़ाएं। ठीक है, एक्स एक्सिस की ओर ले जाएं और इसको क्रॉस करा दें, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे ये मिलेगा? ये जो आपका एफ एक्स इक्वल टू के वाली जो लाइन है, अगर इसको मैं नीचे की तरफ ले जाऊं, एक्स एक्सिस के ऊपर क्रॉस कराऊं,
तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे मीट करेगा, तो इट विल मीट द एक्स एक्सिस एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, मीन सारे के सारे रियल जो नंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे मीट करेगा। दैट मीन्स इसका जो डोमेन हो जाएगा इट विल बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, अगर मैं इसको वाई एक्सिस से क्रॉस कराऊँ तो वाई एक्सिस के ऐसे क्रॉस कराऊंगा इस डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में कराओ या राइट डायरेक्शन में कराओ, जैसे भी कराओ जो क्रॉस करा दो बस। जैसे हम क्रॉस करेंगे तो केवल वाई एक्सिस पे एक ही पॉइंट को क्रॉस करते हुए ही निकलेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ग्राफ पे केवल एक ही पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा, मीट करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है। तो यही इसका आपका जो पॉइंट बनेगा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है, जिस दिस पॉइंट इज 0, की, ठीक है, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही इसका क्या बनेगा, वही इसका आपका रेंज बन जाएगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो ग्राफ को देखते हुए हम बता सकते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होगा। तो डोमेन के लिए हमने देखना है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स ले रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ मीट कर रहा है। अगर हम उसको एक्स एक्सिस की ओर क्रॉस कराएं, ठीक है, ऊपर नीचे जैसे भी आप क्रॉस कराना चाहते हो, तो एक आप छाया टाइप की देख सकते हैं कि उसकी जो छाया जाएगी बिल्कुल वर्टिकल है। अगर हम इसके ऊपर डालें, कोई रोशनी वगैरह खींचें ऊपर से, ठीक है, टॉर्च करें यहाँ से वर्टिकली, तो ये जो है इसका जो शैडो बनेगा एक्स एक्सिस पे कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं हम कि एक्स एक्सिस पे सारे के सारे पॉइंट्स पे इसकी शैडो पड़ रही है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा इट इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, होप दिस इज क्लियर। और वाई एक्सिस के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे फंक्शन की ओर, दैट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइप में कोई फंक्शन आपको दिखता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन नाम देते हैं। मीन्स यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज़ एसोसिएटेड टू इटसेल्फ वाली बात हो रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह पे कोई भी इंपुट कराएं, कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे इंपुट करवाएं, जैसे मैंने यहाँ पे f1 लिखा x की जगह पे, तो इसका जो आउटपुट आएगा f1 की जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। तो 1 का जो इमेज बना 1 ही बन रहा है, ओके। और वैसे अगर मैं इसके अंदर √2 लिखूँ या कोई और वैल्यूज़ वगैरह रियल वैल्यूज़ रखूँ, तो उसका जो आउटपुट आएगा इट विल बी द सेम, ओके। तो यहाँ पर हम कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज़ एसोसिएटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओके। अब इसका जो ग्राफ बनेगा आपके सामने में है, रेड कलर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है यहाँ एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे, और जो रेड वाली लाइन है ये कहाँ से होते हुए गुजर रही है, ओरिजिन से होते हुए। पहली बात तो आपने नोट करना है कि ये ओरिजिन से होते हुए गुजरेगी, 0,0 से होते हुए गुजरेगी, और ये जो लाइन होगी वो इक्वली इंक्लाइंड होगी किसके साथ, एक्सेस के साथ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। इसका जो झुकाव होगा, जो एंगल बनाएगी ये इक्वल बनाएगी। दैट मीन्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ भी 45 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अगर हम और दूसरे पार्ट की बात करें इस तरफ वाले जो एंगल की, तो ये 135 डिग्री का, इन द सेम मैनर इस तरफ जो बनेगा ये भी 135 डिग्री का बन जाएगा, ओके। तो इक्वली इंक्लाइंड है ये विद बोथ द एक्सिस, ओके। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। y इक्वल टू एक्स वाले फॉर्म में इसको हम y इक्वल टू एक्स भी बोलते ही हैं, या आप इसको y की जगह पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखो, बात एक ही है, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो इसके अलावा इसके ऊपर आती है बातें इसके डोमेन और रेंज की। तो डोमेन और रेंज तो वैसे इसका क्लियर ही है। डोमेन में क्या आ जाएंगे, इसके सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, और जो रेंज होगा उसमें भी सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए। अगर हम ग्राफिकली इसको स्टडी करें तो ग्राफिकली स्टडी करने पे हमें क्या करना है, अब खाली एक आइडिया लगाइए। अगर मैं यहाँ से टॉप से एक टॉर्च लाइट यहाँ से जलाऊँ और यहाँ से उजाला करना शुरू कर दूँ, ठीक है, जैसे उजाला करूँगा टॉप से वर्टिकली डाउन की तरफ, तो यहाँ पे जो रेड वाले का शैडो पड़ेगा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो कहाँ कहाँ शैडो आएगा, ये शैडो आपका आ जाएगा, रेड वाले का शैडो जो आएगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 0 से लेके पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पूरे के ऊपर आ गया। दैट मीन्स ने पूरे पूरे पॉइंट्स कवर कर दिए यहाँ एक्स एक्सिस में, 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, ठीक है। इन द सेम मैनर अगर नीचे की तरफ से मैं टॉर्च का उजाला करूँ, ठीक है, वर्टिकली सीधे ऊपर को, तो ये जो लाइन होगी रेड वाली एक्स एक्सिस को, इसका जो शैडो बनेगा एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ बनेगा, ये पूरे के पूरे एक्स एक्सिस से पड़ेगा इसकी शैडो, मीन्स नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, 0 से पीछे को। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो हमारा जो शैडो पड़ा इस लाइन के थ्रू वो पूरे के पूरे एक्स एक्सिस में पड़ी है। दैट मीन्स जो डोमेन होगा इस फंक्शन का इट विल बी इक्वल टू आर, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस में तो सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए हैं। इन द सेम मैनर अगर हम टॉर्च करें लेफ्ट एंड राइट साइड से, ठीक है, सपोज राइट साइड से मैंने टॉर्च किया ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली,
तो ये जो इसका शैडो पड़ेगा किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। आप देख रहे हैं अगर ऊपर की ओर से हमने देखा यहाँ पे, तो ये कहाँ पे इसको कौन से वाले पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर रहा है, 0 से ऊपर को, पॉजिटिव वाई एक्सिस के सारे पॉइंट्स और इंक्लूडिंग 0 भी यहाँ पर आ गया। इन द सेम मैनर अगर मैं क्या बोलते हैं बाईं तरफ से अगर उजाला करूँ यहाँ से हॉरिजॉन्टली, तो ये जो लाइन रेड वाली है ये किसको कवर करेगी, नेगेटिव वाई एक्सिस को पूरा कवर कर लेगी। इसकी छाया यहाँ पड़ जाएगी पूरी के पूरे में इंक्लूडिंग 0। दैट मीन्स ओवरऑल मिला के क्या हुआ कि इस लाइन का जो शैडो पड़ा वो पूरे के पूरे वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा, चाहे आप दाईं तरफ से या बाईं तरफ से जब आपने उजाला हॉरिजॉन्टली दिया। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स आ गए जो कि आपके वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स हो गए, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। दैट मीन्स रेंज आपका सारे के सारे पॉइंट्स हो गए जो कि वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, दैट इज़ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो रेंज भी इसमें क्या आ गया, रियल नंबर्स का सेट आ गया। होप दिस इज क्लियर। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। और आपने देखा कि डोमेन और रेंज के लिए, डोमेन के लिए हमेशा देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कौन से पॉइंट्स कवर किया जाएंगे फंक्शन के द्वारा। ठीक है, वैसे कहने का मतलब है कि वैसे हम लॉजिकली जो चीज़ें चल रहे हैं, कंसेप्चुअली जो बातें होती है कि डोमेन के लिए क्या कहते हैं कि एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है, तो उसके लिए हम इस तरीके से एक आइडिया लगाते हुए हम देख सकते हैं। जैसे हमने टॉर्च का माध्यम लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसा तो प्रैक्टिकली है नहीं बट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया कि अगर टॉर्च का उजाला किया जाए तो ये कहाँ कहाँ पे कवर करेगा। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद है आपका मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे आप, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इन जनरल, और उसको डिटेल वे में हमने आगे फर्दर डिफाइन कर दिया कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होगी कब, जब एक्स जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, तब जो है एफ एक्स की वैल्यू आपकी एक्स के बराबर आई। और एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स के बराबर होगी कब, जब एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमने नीचे बना रखा है, तो इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा और वो कर लें। तो दो लाइनें आपको दिख होंगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और दोनों लाइनें जो हैं ओ पे मिल रही, ओरिजिन पे मिल रही हैं, और दोनों लाइनें जो हैं जो क्वाड्रेंट में मौजूद हैं वो इक्वली इंक्लाइंड है एक्सेस के साथ। मींस 45 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है, आपको दिख ही रहा होगा, विद एक्स एंड वाई एक्सिस। और दूसरी तरफ जो सेकंड क्वाड्रेंट में वो भी इक्वली इंक्लाइंड है विद द एक्स एंड वाई एक्सिस, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है आपका किसका, मॉडुलस फंक्शन का। ओके, अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, तो डोमेन की बात के लिए फिर से वही टॉर्च का उजाला अगर आप ऊपर से डालें, ठीक है, मीन्स एक्स एक्सिस पे इसकी छाया हमने देखनी है कहाँ पे कवर होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है पूरा का पूरा इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पूरा ले लिया है और साथ में 0 भी ले लिया है। अगर हम ऊपर इस तरफ से अगर डालें टॉप से, तो यहाँ से भी आप इसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो है एक्स एक्सिस ले लिए इंक्लूडिंग 0। दैट मीन्स ओवरऑल जो शैडो पड़ी तो इसने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दिए एक्स एक्सिस के ऊपर। दैट मीन्स इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन विल बी इक्वल टू आर। एंड रेंज के लिए हम देखेंगे, अब इसका हॉरिजॉन्टली अगर हम इसको दें, टॉर्च मारें यहाँ हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली टॉर्च मारें तो देखते हैं छाया कहाँ पर आ रही है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली यहाँ से टॉर्च मारा दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है, मीन्स दाईं और बाईं दोनों तरफ से टॉर्च मारेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो केवल ये कवर करेगा इतना पार्ट, मीन्स 0 से लेके ऊपर तक वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट है। ओके, दैट मीन्स इसके अंदर क्या आ गया आपका, हम कह सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी कह सकते हैं इसको, इंक्लूडिंग 0। तो ये आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम और बेटर तरीके से कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ गए सारे के सारे, ठीक है, जो कि नेगेटिव नहीं है। मीन्स 0 भी आ गया, 0 से ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए इसके रेंज में। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो डोमेन और रेंज वाली बातें यहाँ क्लियर हो गई, और ग्राफ आपका हल्का सा आपको आइडिया लग गया कि ग्राफ इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन का बनता है। तो बेसिक सा हम चल रहे हैं, इसमें डिटेल में जानेंगे तो फिर डिटेल में तो कई चीज़ें आ जाएंगी। ओके, एक ही फंक्शन में पूरा आधा 1 घंटा तो पूरी उसमें लगेगा। ओके, तो आपने एनडीए एग्जाम के लिए ज़्यादा नहीं, बेसिक सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम किसकी ओर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ओर। अब नेक्स्ट है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके के ब्रैकेट का यूज़ करते हुए हम लिखते हैं, या इस तरीके का यूज़ करते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, नीचे में एल टाइप का, उल्टा एल टाइप का कवर्ड है एक्स के अंदर, और यहाँ पे तो आपका जो है स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में है। तो दोनों तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। और इसका मतलब क्या होता है, मीन्स इन दोनों सिंबल का जो मतलब है वो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिनोट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। एक चीज़ तो ये हो गया, या
द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मीन्स कहने का मतलब ये है, सपोज करो एक्स की जगह पे मैंने कोई रियल नंबर रखा 2.31, ठीक है, तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। या हम इसको अदर वे राउंड अगर समझें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो एक्स यहाँ पे 2.31 है, 2.31 से छोटा, ठीक है, या उसके बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2.31 तो अपने आप में इंटीजर तो है नहीं, तो इससे छोटे में जाएंगे, इसके छोटे में सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा इसके क्लोज में, इससे छोटा और इसके बिल्कुल क्लोज में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो गया 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2.01। वैसे हमने 0.35 लिखा, तो 0.35 का मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.35, तो 0.35 से छोटा और उसके बिल्कुल करीब में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 0 है, तो ये हो गया, ठीक है। इन द सेम मैनर इफ आई टॉक अबाउट 1, तो 1 तो अपने आप में इंटीजर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो लेस देन तो नहीं, यहाँ पे इक्वल टू एक्स वाली बात होगी, खुद ही ये इंटीजर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, ओके। इन द सेम मैनर अगर -2.3 की बात करूँ तो -2.3 ये अपने आप में इंटीजर तो है नहीं, तो इससे छोटा उससे बिल्कुल बड़ा जो है क्लोज में कौन सा इंटीजर होगा, तो इसके बिल्कुल क्लोज में सबसे बड़ा इंटीजर हो जाएगा आपका -3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिर इसका ग्राफ इस तरीके से बनाया हुआ, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इसका नाम जो है फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है इसे, और इसको आप स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सीढ़ीदार टाइप का इसके ग्राफ बनते हैं, आपको सीढ़ी की तरह आपको नज़र आ रहा होगा स्टेप फंक्शन, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप नोट करेंगे इस चीज़ को, इसको फ्लोर फंक्शन या स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और किस तरीके से ग्राफ बना आप वैसे ही डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ रखिए और एफ एक्स की वैल्यूज़ देखिए ग्राफ के ऊपर, तो आपको इस तरीके से ग्राफ इसका नज़र आएगा, ओके। और ये आपका स्टेप टाइप का फंक्शन हो गया, एज यू कैन सी हियर विथ रेड, आपकी जो बॉल आगे पे टॉर्च का तरह निशान बना हुआ है, और ये जो टॉर्च का निशान है यहाँ पे मीन्स कुछ भी नहीं है, मीन्स ये खाली है, ओके। ये कहने का मतलब है कि 4 के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बात की 4 पे, ठीक है, तो 4 पे इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, 3 के बराबर नहीं है, ठीक है। 4 पे अगर जो वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा, तो इस तरीके से आपका इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। यहाँ सपोज कि हमने 4 to 5 ले लिया, तो F4 की वैल्यू 4 के बराबर आएगी, जो कि ये वाला ऊपर वाला पॉइंट है जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर F4.1 की वैल्यू भी इतनी हो गई, F4.2 की वैल्यू भी इतनी हो गई, और 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी है तो उसकी वैल्यू भी आपकी 4 के बराबर ही आएगी, ठीक है। और F5 की वैल्यू यहाँ पर हमने खाली सर्कल बना रखा है, दैट मीन्स 4 के बराबर नहीं, F5 की वैल्यू फिर ऊपर में जाएंगी, फिर ऊपर जाके और आपका इस तरीके से स्टेप्स बनते रहेंगे, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ डोमेन और रेंज की बात करें हम यहाँ पे, तो अगर टॉर्च का सहारा लें, ऊपर की तरफ से टॉर्च मारें, ठीक है, ऊपर की तरफ से वर्टिकली टॉर्च मारें सब तरफ से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो एक्स एक्सिस है ये पूरा के पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर लेगी इसकी छाया, दैट मीन्स सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए एक्स एक्सिस वाले। तो इसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन विल बी इक्वल टू व्हाट, डोमेन विल बी इक्वल टू आर, पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया। और अगर रेंज की बात करें तो यहाँ से टॉर्च मारेंगे आप, जैसे ही कहाँ से, अगर आपने दाईं और बाईं तरफ से हॉरिजॉन्टली टॉर्च यहाँ पे खींचा सब तरफ से, जहाँ से भी आप कर सकते हो, फ्रॉम ऑल पॉसिबल, जितने टॉर्च लगाना चाहे उतने लगा दीजिए। तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो इसके जो शैडो पड़ेगी, केवल शैडो में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, केवल पॉइंट ही पॉइंट के ऊपर इनकी शैडो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 4 के ऊपर इसकी शैडो आई, 3 के ऊपर आई, 1 के ऊपर ये शैडो, केवल पॉइंट ही पॉइंट पे इसकी शैडो पड़ेगी। देखिए आप सीधे देखेंगे आप यहाँ से तो शैडो केवल पॉइंट पे ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो शैडो हमने देखा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो टॉर्च लगाए, तो शैडो केवल वाई एक्सिस पे केवल इंटीग्रल पॉइंट्स पर पड़ी, जहाँ पे इंटीजर्स हैं, ओके। तो इसका जो रेंज हो जाएगा दैट इज़ वाई, इसका रेंज हो जाएगा जेड के बराबर, जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे के सारे इसमें आ गए हैं, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझेंगे। अब बढ़ते हैं हम इसके बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो इसको हम सीलिंग फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, सीलिंग फंक्शन, ओके। और इससे पहले हमने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था उसको फ्लोर फंक्शन कहते थे, तो उसका जस्ट उल्टा सीलिंग फंक्शन इसको बोलते हैं। और उसका जो सिंबल है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। सिंबल आप देख लीजिए, जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज़ किया था, कुछ इस टाइप का यूज़ किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, बट यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा सिंबल यूज़ हो रहा है। और ये सिंबल किस चीज़ को डिनोट करता है, डिनोट्स
द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए मैंने 2.31 कोई लिखा नंबर, इसको इस ब्रैकेट के अंदर कवर करके रख दिया, तो इसका मतलब हुआ कि स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ 2.31। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करना पड़ेगा कि क्या 2.31 अपने आप में इंटीजर है। तो इसका आंसर तो हमें नहीं मिला, बिकॉज 2.31 तो कोई इंटीजर होता नहीं। तो इससे बड़ा इंटीजर देखा कौन है, तो इससे बड़ा इंटीजर में हमसे सबसे पहले आया 3। 2.31 से सबसे बड़ा मीन्स इससे बड़ा तुरंत बाद जो इंटीजर आता है 3 आता है। 3 के बाद कौन आएगा 4, 4 के बाद 5 आएगा। मीन्स ये सारे के सारे इससे बड़े इंटीजर्स हो गए, बट इन सब में से सबसे छोटा कौन है 3। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ सपोज 2 लिखा, तो ये अपने आप में इंटीजर था, तो यहाँ पे साफ लिखा हो डिनोट्स द इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू एक्स वाली बात भी हो रही है, तो ये आपका सीधे सीधे 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इंटीग्रल वैल्यू है, अगर ये स्वयं में इंटीजर है तो इसकी वैल्यू भी वही इंटीजर हो जाएगी। अब मैं लिखा -3.45, ठीक है। अगर हम -3.45 को मैंने स्मॉलेस्ट इंटीजर इसका निकालना चाहा, तो इसके लिए देखिए अगर नंबर लाइन पर हम देखें तो यहाँ पे 0 हो गया, सपोज़ ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, और ये आपका -4 हो गया। -3.45 कहीं यहाँ आएगा इस जगह पे -3.45। अगर नंबर लाइन पर आप देखें तो इससे बड़ा इंटीजर कौन है, मीन्स -3.45 तो कोई इंटीजर है नहीं, तो इससे बड़ा इंटीजर कौन है, इसके बिल्कुल करीब में -3 है, ठीक है। तो इससे बड़ा -3 हो गया, -3 से बड़ा कौन हुआ -4, -4 से बड़ा और -5, ये सारे के सारे जो हैं -3.45 से बड़े इंटीजर्स हैं, बट इन सब में से सबसे छोटा कौन है -3। तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, -3 के बराबर हो जाएगी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसी को बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, इसका ग्राफ आप देख रहे होंगे इस तरीके से बना हुआ है, जो हमने इससे पहले बनाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जस्ट उसका उल्टा है आपका अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, प्लॉट करने के लिए आप x की वैल्यूज़ लीजिए, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज़ आते रहेंगी, तो पॉइंट्स आप लगाते रहेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। अगर इसको हम ऊपर की ओर से टॉर्च का अगर लाइट मारें यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड्स या नीचे की तरफ से वर्टिकली अपवर्ड्स अगर टॉर्च मारें, तो ये पूरा का पूरा जो आपका है शैडो जो इसकी पड़ेगी वो पूरे के पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी इक्वल टू r, और जो इसका रेंज बनेगा, रेंज के लिए हम हॉरिजेंटली जो साइड वाइज है वहाँ से अगर टॉर्च लाइट मारेंगे तो ये बताइए कि इसकी शैडो जो पड़ेगी वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ पड़ेगी। केवल इनकी शैडोज पॉइंट पे जाएंगी, 3 यहाँ पे 2 पे गया, इस यहाँ 1 पे गया इसकी शैडो, और यहाँ 0 पे चलेगी शैडो, और ये शैडो इसकी -1 में चलेगी। तो आप देख रहे होंगे जो शैडो पड़ेंगी केवल इंटीग्रल पॉइंट से पड़नी, दैट मीन्स इसका भी जो रेंज बनेगा वो जेड के बराबर होगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इतना बहुत है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो बेसिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम fx इक्वल टू इस तरीके ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। देखिए आप, जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर x लिखा हमने, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, वेयर जो कर्ली ब्रैकेट है इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मीन्स कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए मैंने 2.31 का क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट पार्ट निकालना है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2.31 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.31। मीन्स यहाँ पर हमने जो जिस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरीके से आप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 2.31 माइनस, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.31 कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग 0.31। ये आपका इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया इस फंक्शन का। ओके, सपोज़ कीजिए कोई आप मैंने यहाँ पे लिखा 3 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपकी किसके बराबर होगा, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, ये लिखा 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3, व्हाट यू विल गेट 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, या मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, तो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब मैं नेगेटिव वाला कोई नंबर लेता हूँ, -4.28 सपोज ये मैंने लिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -4.28 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.28। ओके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए आप, तो ये आपका आ जाएगा -4.28
माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.28 कितना होगा, -5, दैट इज़ माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 - 4.28 दैट मीन्स 2, और यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, तो 0.72 इसका रिजल्ट आ गया। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन डिफाइन होता है, और उसका ग्राफ आप देख रहे होंगे। तो ग्राफ में आपके सारे वैसे खुद प्लॉट भी कर सकते हैं आप पॉइंट्स देते हुए। इस तरीके का आपका कुछ ढांचा नज़र आएगा। ठीक है, कुछ ऐसी लाइनें आपको नज़र आएंगी, तिरछी लाइनें। ठीक है, और यहाँ पे जो है सर्कल्स आप देख रहे होंगे, टॉर्च टाइप का जो देख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ हमने कहा F3 की वैल्यू 3 के बराबर नहीं हुई, या F2 की वैल्यू 2 के बराबर नहीं आई, तो यहाँ पे नहीं वाला इशारा कर रहा है। मीन्स ये जो आपने यहाँ पे सर्कल डिनोट कर रखा है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब ये है, तभी ये बने हुए हैं। जैसे इससे पहले भी हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर में देखा होगा कि वहाँ पे हमने इस तरीके के सर्कल बनाए थे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स खाली है वहाँ पे। ओके, अब इसका अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, अगर वर्टिकली ऊपर से अगर हम टॉर्च लाइट वगैरह मारना शुरू करें, तो व्हाट यू विल गेट, तो ये जो है इसकी जो शैडो बनेगी, सारा का सारा जो है एक्स एक्सिस इसमें कवर हो जाएगा शैडो में। ठीक है, तो शैडो जो है इसकी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस में आ गई, दैट मीन्स इसका जो डोमेन बन गया, डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर्स आ गए। मीन्स वैसे भी ये सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, आर। एंड रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे। अगर हम दाईं तरफ या बाईं तरफ से हॉरिजॉन्टली टॉर्च मारें, ठीक है, टॉर्च लाइट दें, तो ये जो कवर करेगा इसकी शैडो कहाँ बनेगी, केवल इतनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक। वाई एक्सिस पे केवल कहाँ तक जाएगा, ये केवल यहाँ तक। ठीक है, और इसमें भी आप देख रहे होंगे कि 1 पे ये आपका 1 पे कोई शैडो नहीं पड़ेगी, कि 1 वाला जो रीजन है यहाँ से खाली हुआ है, तो खाली कोई शैडो बनेगी नहीं। तो 1 से नीचे को सारे 0 तक पूरे के पूरे शैडो बन गए। मीन्स इतना पार्ट आ गया ऊपर में 1 को छोड़ते हुए वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से लेके 1 तक, मीन्स 1 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगा लिया, और 0 इंक्लूडेड है, ये इसकी शैडो वाली पार्ट हो गई। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स इसके शैडो में इंक्लूड हो गए हैं। दैट मीन्स रेंज इसका ये बन जाएगा 0 to 1। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन भी इस तरीके से हमने समझ लिया, हल्का फुल्का आइडिया ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन की ओर। नेक्स्ट है आपका सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, f(x) = mod of x upon x, कब, जब x 0 के बराबर नहीं होगा। दैट मीन्स जब x 0 से बड़ा होगा, या जब x 0 से छोटा होगा। ठीक है, और f(x) की वैल्यू 0 के बराबर आएगी कब, जब x = 0 के बराबर होगा। इसको आप और डिटेल में हम यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, f(x) की वैल्यू 1 के बराबर आएगी ऑलवेज जब x कोई रियल नंबर 0 से बड़ा होगा, और f(x) की वैल्यू 0 के बराबर आएगी कब, जब x कोई रियल नंबर 0 के बराबर होगा, और f(x) की वैल्यू -1 के बराबर आएगी कब, जब x कोई रियल नंबर 0 से छोटा होगा। ओके, तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ग्राफ को स्टडी करेंगे तो ग्राफ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो x एक्सिस से ऊपर आपको दिख रहा होगा, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एक लाइन गई है ब्लू कलर की। ठीक है, ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो लाइन है 1 यूनिट के डिस्टेंस पे पैरेलल जा रही है। ओके, मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे जा रही है। और यहाँ पे हमने जो सर्कल कर रखा है, यहाँ पे देख रहा होगा आप 1 पे y एक्सिस के पॉइंट 0,1 पे जो हमने यहाँ पे सर्कल कर रखा है, इट इज़ अनफिल्ड। दैट मीन्स यहाँ पे ये लाइन मौजूद नहीं है। मीन्स 1 के बिल्कुल करीब में 1 से बड़े नंबर यहाँ पे होंगे सारे के सारे। ठीक है, और 1 से बड़े सारे के सारे नंबर्स होंगे, बट 1 नहीं होगा। और इन द सेम मैनर दूसरी लाइन आप देख रहे होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में गई y एक्सिस की, बट पैरेलल टू x एक्सिस, और कहाँ से जा रही है, 0,-1 से स्टार्ट हो रही है, बट 0,-1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मीन्स यहाँ भी हमने जो सर्कल बना रखा है, इट इज़ अनफिल्ड सर्कल। दैट मीन्स लाइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, बट इससे पीछे को सब जगह मौजूद है। ठीक है, जैसे आपको दिख रही है। और इसका जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज फ्रॉम द x एक्सिस इज -1 यूनिट्स न्यूमेरिकल डिस्टेंस। ओके, और तीसरा जो ग्राफ का पार्ट है वो ये आपका ओरिजिन वाला है 0,0। ठीक है, ये आपका 3 पार्ट्स में आपका x का ग्राफ बना हुआ है। तो इस ग्राफ में 2 लाइनें हैं और 1 पॉइंट है। ओके, तो आप देख रहे होंगे इस तरह से आप बनाएंगे, तो जैसे हम f(0) की वैल्यू निकालेंगे तो 0 के बराबर आएगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा एक पॉइंट आ गया 0,0। उसके बाद हमने f1 निकाला, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो f1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। f1.1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी आपका 0 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर आ गई। अब हमने लिखा f0.000001, तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी, क्योंकि ये
जो आपका 0.0001 है ये रियल नंबर है बट 0 से बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी जो आउटपुट आएगा कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एफ आएगा वो 1 के बराबर आएगा। मीन्स आप देख रहे होंगे इस तरीके से आप अगर पॉइंट्स लोकेट करेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के हिसाब से आपकी जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से एक लाइन को डिनोट करेगा, ठीक है, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, जो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि 0,1 पर ये लाइन मौजूद नहीं है, क्योंकि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है, जो कि पॉइंट है जो नीचे में हमने डिनोट कर रखा है ओरिजिन वाला। ओके, और नीचे वाला आपका क्लियर ही है, नीचे वाला लाइन भी। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अगर हम इसका डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन और रेंज के लिए अगर हम शैडो वगैरह देखें, ठीक है, नीचे की तरफ से टॉर्च मारें, ऊपर की तरफ से वर्टिकली टॉर्च मारें, तो ये पूरा का पूरा जो है कवर कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को पूरा का पूरा कवर कर रही है, ठीक है, जो इसका शैडो बनेगा। दैट मीन्स इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन विल बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स के लिए वैसे भी ये डिफाइन हो गया फंक्शन आपका। और रेंज आ जाएगा इसका, अगर रेंज की बात करें तो आप इसमें हॉरिजॉन्टली अगर टॉर्च मारें, आप हॉरिजॉन्टली अगर टॉर्च मारेंगे, ठीक है, इस तरफ से टॉर्च मारेंगे तो आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट तो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे पहले से पड़ा हुआ है, टॉर्च लगाने की इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी ये शैडो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। और दूसरा जो है नीचे वाली जो लाइन है वो उसका शैडो पड़ेगा केवल एक पॉइंट पे जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे -1 है, जिसका वाई कोऑर्डिनेट -1 है, और दूसरा पॉइंट आ गया आपका वाई एक्सिस पे 0,1 जिसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है। दैट मीन्स इसके रेंज में केवल 3 चीज़ें आ गई, -1, 0 और 1, केवल 3 एलिमेंट्स हो गए इसके रेंज में, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का एक सेट हो गया, -1, 0 एंड 1। ओके, तो होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस कर पाएंगे ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ टाइम, बिकॉज वैसे ही काफ़ी लेंदी हो चुका है। एंड इन द नेक्स्ट 2 क्लासेस आई विल ट्राई टू कवर, मीन्स आई विल डेफिनेटली कवर द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस। तो हल्का फुल्का बेसिक सा आइडिया हम लोगों को होना चाहिए फंक्शंस के बारे में, ज़्यादा डीप वगैरह एनडीए में पूछा नहीं जाता है, बट हल्का फुल्का आइडिया तो होना ही चाहिए। तो आज की क्लास में जितना भी हमने डिस्कस किया, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके, सो विल स्टार्ट with the other functions in the next class. So thank you for today's class.